बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन रॉड्स लॉ के हवाले से जारी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो वहाँ पे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और रॉड्स लॉ को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ जो है उसको भी हम देखेंगे। अगर हम स्पेसिफाई कर दें लिक्विड सोल्यूशन के लिए, फॉर अ लिक्विड सोल्यूशन वेयर बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, तो वहाँ पे क्या केस होगा? वहाँ पे रॉड्स लॉ की एक मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी जिसको हम पी टोटल कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दो लिक्विड हैं। अब दो लिक्विड हैं तो इसका मतलब दोनों के अंदर कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, एवेपोरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसके अंदर दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी, यानी कि एक वो लिक्विड जो सॉल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा है और दूसरा वो लिक्विड जो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड फॉर्म रॉड्स लॉ की है वो पी टोटल वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब अगर पी ए जो है वो कंपोनेंट ए के लिए है और पी बी जो है वो कंपोनेंट बी के लिए है, तो अगर हम यहाँ पे मसला अप्लाई करते हुए इनकी वैल्यू पुट करें तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो एज पर रॉड लॉ वो मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो जाहिर बात है दोनों में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के लिए हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, पी टोटल वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए प्लस सिमिलर थिंग्स फॉर दी कंपोनेंट बी। इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। पी टोटल है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी, एक्स मोल फ्रैक्शन है और पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। सो अ लिक्विड सॉल्यूशन दैट ओबेज रॉड्स लॉ इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो हम ऑलरेडी तय कर रहे हैं कि अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी तो मॉडिफाइड रॉड्स लॉ अगर हम अप्लाई करें और वो क्या हो जस्टिफाई हो जाए तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपका है वो क्या है, आइडियल है। सो आइडियल बिहेवियर कब ऑब्जर्व होता है? जब सॉल्यूट और सॉल्यूट की आपस की जो इंट्रैक्शन है प्लस सॉल्वेंट की आपस की जो इंट्रैक्शन है प्लस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस की जो इंट्रैक्शन है इनके दरमियान डिफरेंस नहीं होता। ये आपस में क्या होती हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं। उस सूरत में क्या होता है, अगर इनकी इंट्रैक्शन सिमिलर हैं तो उस सूरत में जो सोल्यूशन है वो लिक्विड सोल्यूशन जो है वो आइडियली बिहेव करेगा। अगर सॉल्यूट की इंट्रैक्शन सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से डिफरेंट है या सॉल्यूट की इंट्रैक्शन सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से डिफरेंट है तो उस सूरत में जो आइडियल बिहेवियर है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो लिक्विड सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन के तौर पे बिहेव करेगा या आइडियल बिहेवियर से क्या करेगा, डेविएट करेगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन या टॉलुइन की बात करते हैं तो ये चूँकि दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर को शो करेगा। अगर आइडियल बिहेवियर हो तो हम उसको ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरे को हमने बी से लेबल किया है। बी कंपोनेंट जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोल फ्रैक्शन जो है वो प्लॉट करें और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेपर प्रेशर को प्लॉट करें तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम कंपोनेंट ए को इंक्रीज़ करते जाएं, यानी जो कंपोनेंट बी है हमारा वो क्या है 100% है, जो कंपोनेंट ए है वो क्या है 0 है, क्योंकि कंपोनेंट ए की जो कंसंट्रेशन है वो लेफ़्ट से राइट यानी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हैं वो 0 होंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 100% होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी जो कि हमने ब्लू लाइन से लेबल किया है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में ऐड होता जाएगा ये वेपर प्रेशर बी का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक स्टेज आएगी जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे जब एक्स ए जो है वो 100% हो जाएगा तो उस सूरत में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो दो लाइनें एक्सप्लेन होंगी। जो पिंक लाइन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू लाइन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट करती है और जो ग्रीन लाइन है ये अगर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन हो तो उसको रिप्रेजेंट करती है।
तो अगर हम अब सॉल्यूशन को देखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर अगर B 100% होगा तो वेपर प्रेशर ये होगा, और अगर A 100% होगा तो वेपर प्रेशर A होगा। अगर हम इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास जो ग्रीन लाइन है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ये आइडियल बिहेवियर को क्या करेगी, शो करेगी। अब डेफिनेटली है, दुनिया में हर चीज़ तो आइडियल नहीं होती। अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है इट हैज़ स्पेशल अफिनिटी फॉर द सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट के साथ क्या कर रहा है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्ट कर रहा है। ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर ये एसीटोन और वाटर का एक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर एसीटोन का जो ऑक्सीजन एटम है वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए इंटरेक्शन कर रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा, चूँकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में दोस्ती हो गई है, तो सॉल्यूट नहीं चाहेगा कि सॉल्वेंट के मालिक्यूल उसका हाथ छोड़ के तो वेपर फेज के अंदर जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल टू एस्केप विल बी लोअर, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड। जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या होगी, लोअर हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी लोअर देन द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द रॉड्स लॉ। अब रॉड्स लॉ जो प्रेडिक्ट कर रहा है दोनों को मिक्सचर की फॉर्म में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उस वेपर प्रेशर जो रॉड्स लॉ के ऊपर प्रिडिक्ट हो रहा है उसकी निस्बत जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। सो देयर वुड बी अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब ये हम ग्राफ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये समझ लें कि अगर सॉल्यूशन आइडियल हो तो उसकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इस आइडियल बिहेवियर से क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सिमिलरली पॉजिटिव डेविएशन है कि अगर दो लिक्विड्स हम मिक्स करते हैं वो एंडोथर्मिकली मिक्स होते हैं, यानी कि उनको मिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इन द प्योर लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में नहीं बन रही, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। अब क्यों नहीं बन रही, इसका मतलब अपने सॉल्यूट के जो कंपोनेंट हैं उनके उसके दरमियान जो इंटरेक्शन है, और इसी तरह जो सॉल्वेंट की आपस की इंटरेक्शन है वो कंपैरेटिवली अच्छी है बनिस्बत सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। So in this case the molecule in the solution have a higher tendency to escape than expected and positive deviation from Rod's law are observed। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोअरिंग, उससे क्या होगी, वेपर प्रेशर की लोअरिंग उतनी नहीं होगी, बल्कि वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली क्या होगा, दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा होगा, क्योंकि टेंडेंसी बढ़ गई है फॉर एस्केप। टेंडेंसी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या है, वीक है कंपैरेटिव टू व्हेन दे आर इन दी प्योर फॉर्म। सो अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड हेक्सेन, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास सामने आएगी। द पोलर एथेनॉल एंड नॉन पोलर हेक्सेन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली। सो अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज़ पर रॉड्स लॉ के जो वेपर प्रेशर है वो एज़ पर ग्रीन लाइन होना चाहिए, लेकिन जब हम ओरिजिनली सॉल्यूशन बनाते हैं एथेनॉल और इसको मिक्स करते हैं हेक्सेन को, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डेविएशन है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो है वो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे हमने मॉडिफाइड रॉड्स लॉ की जो इक्वेशन है उसको स्टडी किया, और देन फिर हम उन लिक्विड सॉल्यूशन को देखा जो इस आइडियल बिहेवियर से क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। वो नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अच्छी हो, और पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो, वीक हो। सो अप टिल नाउ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।